have another J Advanced 2023 questions, and question is saying that the reaction of 4-methyl oct-1-ene, that is P, given mass is 2.52 gram with HBr in presence of C6H5CO whole twice O2, that is benzoyl peroxide, gives two isomeric bromides in 9:1 ratio with a combined yield of 50%. मतलब दो आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स मिल रहे हैं 9:1 रेशियो में और दोनों का मिलाकर यील्डिंग जो है 50% है, ठीक है। Of this, the entire amount of the primary alkyl bromide was reacted with an appropriate amount of diethylamine, followed by treatment with aqueous K2CO3 to give a non-anic product S in 100% yield. तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दो जो आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स मिल रहे हैं उसमें से प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्शन कराया जाता है डाइइथाइलअमीन के साथ और उससे नॉन आयनिक प्रोडक्ट एस मिल रहा है जिसका यील्डिंग 100% है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है मास ऑफ एस इन मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर फिल करना है आंसर को जो भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले रिएक्शन कराते हैं 4-methyl oct-1-ene का HBr के साथ, ठीक है। हालांकि पहले देखते हैं कि इसका मोल कितना है। गिवन मास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हम लोग मोल निकालते हैं 4-methyl oct-1-ene का। सो हियर वी हैव 2 4 6 इस तरीके से 4-methyl oct-1-ene हो गया। ये 2.52 ग्राम दिया हुआ है। तो पहले मैं ये चाह रहा हूं कि इसका मोल कैलकुलेट हो जाए। मोल कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास दिया है, मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर CH3 है, CH2 तो CH3 कार्बन 8 1 9 हो गए, 9 तो 12 इंटू 9 108 हुआ और हाइड्रोजन 2 1 3 3 2 5 6 6 3 9 9 2 11 18। टोटल यहाँ पर मास देखा जाए तो 126 है। कहने का मतलब जो अपने पास P है उसका मोलिकुलर मास 126 है। तो उससे यहाँ हम लोग मोल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, तो 2.52 डिवाइडेड बाय 126, यहाँ से में मोल फाइंड हो जाएगा। तो मोल यहाँ पर 100, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 2/100 मतलब 0.02 मोल्स अपने पास P का आ चुका है, ठीक है, 0.02 मोल्स। ओके, अब उसे जो है HBr के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो 4-methyl oct-1-ene को HBr के साथ रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। तो अपने पास ये है 2 4 HBr को रिएक्शन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। अब यहाँ पर पेरोक्साइड है तो ये कौन सा रूल को फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेगा। और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है कि ब्रोमीन वहां जुटेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। इस केस में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो मेजर प्रोडक्ट तो अपना क्या आएगा? जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां जुड़कर ब्रोमीन, ठीक है। लेकिन माइनर के तौर पे यहाँ पर हमें ये 1 हाइड्रोजन जो है उसके साथ भी हमें मिल सकता है। तो इसी वजह से 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स मिल रहे हैं, मतलब एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा और एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो यहाँ से अपने पास जो यहाँ से अगर ब्रोमीन जोड़ते हैं कम हाइड्रोजन वाले के पास, तो ये माइनर होगा, ये माइनर होगा, क्योंकि मेजर इस केस में क्या होता है? ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जोड़े अगर ब्रोमीन को तब। यहां पर अपना ये प्रोडक्ट आ चुका है HBr के साथ रिएक्शन कराने के बाद। ये दोनों का मिलाकर यील्डिंग जो है 50% है। कहने का मतलब अब ये तो मेजर होगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव्स से प्रोडक्ट आ रहा है तो ये मेजर होगा, ठीक है। अब दोनों का मिलाकर जो यील्डिंग है 50% है, जिसमें मेजर हम लोग को ये मालूम है कि ये 9 पार्ट्स होगा, ये इसका 1 पार्ट होगा। मतलब 9:1 में ये 9 पार्ट होगा तो इसका परसेंटेज 50 में ही ज्यादा होगा,
ठीक है, इस और जो माइनर है उसका कम होगा। अब 50 में ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो 9 डिवाइडेड बाई, अब चूंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑफ दिस द इंटायर अमाउंट ऑफ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ऑफ दिस द इंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। तो प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड कौन सा है, जो एंटी मार्कोनिक लगाते हुए मेजर प्रोडक्ट है अपना, तो वो तो 9 पार्ट है उसका, तो परसेंटेज उसका देख लेते हैं कितना होगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 50%, दोनों को मिलाकर 50% मिल रहा है, यील्डिंग है उसका, सॉरी, तो 9 है यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ से 5 टाइम्स में, मतलब कि 45% ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये कितना है 45% है, और इसी को आगे रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, डाई इथाइल अमीन के साथ, किसके साथ, यहाँ पर डाई इथाइल अमीन के साथ, डाई इथाइल अमीन है कहने का मतलब सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, तो इसको करा रहे हैं इसी को अब डाई इथाइल अमीन के साथ। तो RX का सिंपल सा रिएक्शन है, RX को जब 2 डिग्री अमीन के साथ लेते हैं तो नाइट्रोजन का बेसिकली डिग्री बढ़ता है और ये सेकेंडरी से टर्सरी होता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अपना टर्शियरी अमीन हो जाता है, तो वही काम यहां पर हमें कराना है, ठीक है, टर्शियरी अमीन हो जाएगा। और चूंकि ये बोल रहा है कि नॉन आयनिक प्रोडक्ट है, कहने का मतलब हमें टर्शियरी तक ही रुकना है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट नहीं बनाना है जो कि आयनिक प्रोडक्ट है, वो हमें नहीं बनाना है। ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आगे तक हमको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें नॉन आयनिक प्रोडक्ट बनाना है, हमें नॉन आयनिक प्रोडक्ट बनाना है जो कि 100% यील्डिंग के साथ मिल रहा है, ठीक है, तो हम इसी वजह से 3 डिग्री अमीन के साथ ही रुक जा रहे हैं। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, अब इसके यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो अपना प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ठीक है, क्या है 8 कार्बन होने चाहिए, 4p मिथाइल 4, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट आ चुके हैं, यहाँ पर इथाइल है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, ये इसका यील्डिंग जो है 100% है, ठीक है, लेकिन डिपेंड तो ये भी करेगा कि अपने पास ये जो प्रोडक्ट था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो 45% ही था, और उसका मोल जो था, उसका मोल 1 मोल नहीं था, 0.02 मोल्स है, ये सबका इफेक्ट पड़ेगा, तो जो टोटल प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें उसका मास इन कंपेरिजन टू 1 मोल्स कुछ डिफर होगा, क्योंकि अपने पास स्टार्टिंग में 1 मोल भी नहीं है, जो अल्कीन लिए हैं वो 1 मोल भी नहीं है, प्लस में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कंप्लीटली 100% नहीं मिल रहा है, तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसका कंट्रीब्यूशन 45% है, तो 45 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका हमें मास फाइंड करना है, एस का मास, ये अपने पास एस है जो कि नॉन आयनिक प्रोडक्ट है, फिर से वही बात कि यहाँ पर नॉन आयनिक इस वजह से बोल रहा है कि हमें क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट नहीं बनाना है, इस वजह से टर्शियरी अमीन पे रोक रहे हैं, तो एस का मास यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे, तो CH3 CH2, ये CH3 CH2, तो कितना हो जाएगा 15 29 58 हो गया इसका, दोनों इथाइल को मिलाकर, और एक नाइट्रोजन, ठीक है 72, और CH2 ये 84 30 एंड 13, मिथाइल 2 मैं काउंट कर अपने मतलब मास कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिंपल सा मास अपना कैलकुलेट कर लेना है, तो ये 9 हो जाएगा, 199 आ जा रहा है, कहने का मतलब ये है इसका मोलिकुलर मास हमें मालूम हो चुका है 199, अब उसका परसेंटेज यील्डिंग 100% था तो 100/100 भी कर सकते हैं, लेकिन 100% तो इसका था, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का भी था, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड का भी था, तो वो 45% है, ठीक है, और उसका मोल चूंकि 1 मोल नहीं था तो ये मोल भी इफेक्ट करेगा, तो 0.02 मोल से वो 0.02 मोल मिलेगा, लेकिन 45% मिल रहा है तो वहां 45% यील्डिंग होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 199 ये इसका मोलिकुलर मास है, ये 100% मिल रहा है, तो ये अपना एक कैलकुलेशन सिंपल सा है, कर लेना है इसको, तो यहां से ऐसे करते हैं, तो ये 100 तो खत्म ही है, ये कर सकते हैं हम लोग कि 2 टाइम्स में यहाँ 50 और 5 से यहाँ करें तो 10 बार में, 5 से यहाँ करें तो 9,
मतलब 199 इंटू 9 और बटा में 1000। अब ये ध्यान रहे कि हमारे पास ग्राम में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, तो 199 इंटू 9, 199 इंटू 9 1791, ठीक है, 1791 डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000, ये ग्राम में है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, क्या पूछ रहा है, ग्राम पूछा या मिलीग्राम? यहां पर मिलीग्राम पूछ रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हमें मिलीग्राम में पूछ रहा है, तो जो ये डिवाइडेड बाई 1000 है वो तो हट जाएगा, क्योंकि ये जो आ रहा है अपना 1791 डिवाइडेड बाई 1000 ये तो ग्राम में है, लेकिन मिलीग्राम में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1791 मिलीग्राम, और यही अपना आंसर हो जाएगा, 1791 मिलीग्राम। यही यहां पर फिल कर देना था, यही आंसर हो जाएगा, 1791 मिलीग्राम में पूछा था, इस वजह से 1000 से जो डिवीजन में था वो हट चुका है, तो इसका आंसर फाइनल 1791। थैंक यू।